वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एएस कोचिंग सेंटर। और आज हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर के साथ। कल जैसे कि मैंने आपको समझाया था अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि फ़र्क कहाँ नज़र आता है इन दो लैंग्वेजेस के बीच। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश को अमेरिका में उसकी एंट्री 16वीं या फिर 17वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन अब फ़र्क कहाँ पड़ता है? क्यों मैं कह रही हूँ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में फ़र्क है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी शब्द के स्पेलिंग्स की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंतर हमारे को इन दो भाषाओं में, भाषा एक है, बस कंट्री अलग अलग है। जो पहला फ़र्क हमें देखने को मिलता है वो है स्पेलिंग्स का अंतर। अब आपके सामने मैंने क्या कहते हैं शब्द लिखे हैं, जैसे कि जो शब्द उनकी प्रोनंसिएशन, उनका उच्चारण एक है, लेकिन फ़र्क किस में? अगेन स्पेलिंग्स में। जैसे कि एनीमिया के स्पेलिंग क्या है? ANAEMIA। ये स्पेलिंग्स एनीमिया के कहाँ पाए जा रहे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में। अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, देखें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ब्रिटिश इंग्लिश में एनीमिया में ANAE आता है, जबकि अगर मैं बात करूँ अमेरिकन इंग्लिश की, उसमें A नहीं आता। जितने भी शब्द ब्रिटिश इंग्लिश में OE या AE इन बिटवीन शब्दों के आता है, जैसे कि एनीमिया, डायरिया, इंसाइक्लोपीडिया, इनमें जो शब्द हैं मैं उनको अंडरलाइन करती हूँ। इन शब्दों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इनका उच्चारण एक जैसा है, लेकिन फ़र्क फिर कहाँ पर आ जाता है? स्पेलिंग्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने फ़र्क नज़र आएगा यहाँ। ये क्या है? ये हालांकि वर्ब्स की सारी सेकंड फॉर्म्स हैं। हर बच्चा जब वर्ब की सेकंड फॉर्म को स्कूल में याद करता है, हमेशा कंफ्यूज होता है क्या सेकंड फॉर्म में टी पढ़ना था या ईडी पढ़ना था। पढ़ना दोनों ही है, फ़र्क अगेन किस में आ जाता है? वही कि ब्रिटिश इंग्लिश का अगर हम कर रहे हैं या अमेरिकन इंग्लिश का। ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे ड्रीम है, उसके सेकंड फॉर्म में क्या पढ़ता है? एंड में टी, ड्रेम्ट। अगर मैं बात करूँ अमेरिकन इंग्लिश में, वही फ़र्क क्या हो जाता है? उठकर वहाँ पर क्या डल जाता है? टी की जगह ईडी, वो क्या बन जाता है? ड्रीम्ड। समझ रहे हैं आप? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको खुद ब खुद मैं अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, आपको फ़र्क नज़र आएगा। उच्चारण एक है, इसको भी डिफेंस कहते हैं, इसको भी डिफेंस कहते हैं। फ़र्क किस में है? सी और एस का। उसी तरह ऑफेंस, इसमें सी डलता है, ऑफेंस इसमें क्या डल रहा है? एस। लाइसेंस, इसमें सी डल रहा है, लाइसेंस इसमें एस डल रहा है। फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क बस इतना है कि ब्रिटिश इंग्लिश जब अमेरिका पहुंची थी तो वो प्रॉपर डेवलप ना होने के कारण हमारे को कई सारे स्पेलिंग्स में फेरबदल देखने को मिलते हैं। अब जैसे कैंसल्ड है, ज्वेलर है, मार्वलस है, इधर भी कैंसल्ड, ज्वेलर, मार्वलस, इन शब्दों के उच्चारण एक जैसे हैं। फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ कैंसल्ड में ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल पढ़ रहा है, लेकिन वही अगर कैंसल्ड अमेरिकन इंग्लिश में देखा जाए तो सिंगल एल। ज्वेलर में फिर से देखने को मिल रहा है डबल एल, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल। मार्वलस में डबल एल, बट अगेन अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये शब्द है एपेटाइज़र, फैमिलियराइज, ऑर्गेनाइज। फ़र्क क्या है? SE। वही अगर अमेरिकन इंग्लिश की तरफ देखें तो SE की जगह क्या पड़ जाता है? ZE। एपेटाइज, फैमिलियराइज एंड ऑर्गेनाइज, ZE। अब आपको दिख रहा है फिर से ब्रिटिश इंग्लिश में
जैसे ये वर्ड है एनरोल, ये है फुलफिल। इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ एक ही एल आ रहा है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या आ रहा है, डबल एल डबल एल। फिर एनालॉग, मोनोलॉग, कैटालॉग, ओ के बाद जी यू ई, ओ के बाद जी यू ई, ओ के बाद जी यू ई। वही अगर मैं फ़र्क देखूं अमेरिकन इंग्लिश में, उसमें अकेला ओ जी, एनालॉग, मोनोलॉग, कैटालॉग। कुछ फ़र्क नहीं है, प्रोनाउंसिएशन हर किस तरफ से हमारे को एक जैसी ही सुनने को मिल रही है, शब्द हम सही तरह से उनका उच्चार कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क अगेन कहाँ आ रहा है, स्पेलिंग्स में आ रहा है। फिर कलर, ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR होता है, बिहेवियर में OUR होता है, मोल्ड में MOULD होता है। लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश में COLOR, बिहेवियर में OU की जगह अकेला O, मोल्ड में भी OU की जगह अकेला O। फिर बात करते हैं RE एंड ER। मीटर अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश में देखूँ वो कहता है METRE, अगर अमेरिकन इंग्लिश में देखा जाए METER। फाइबर ब्रिटिश इंग्लिश में FIBRE, वही अमेरिकन इंग्लिश में ER। सेंटर में RE, अमेरिकन इंग्लिश में ER। आखिरी पर नॉट द लीस्ट, टायर। टायर बोलने में TIRE लगता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में TY लगता है और अमेरिकन इंग्लिश में TI लगता है। तो आई होप दोस्तों आज की आपको इस वीडियो में एक फ़र्क तो ख़ास तरीके से समझ आया होगा। फ़र्क कुछ नहीं है, शब्दों के उच्चारण एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ था, उनकी स्पेलिंग्स में। आपको हर तरफ से एक फ़र्क, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट का फ़र्क देखने को आराम से मिल जाता है। तो अगर दोस्तों आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त और परिवारों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद।